महिमानंत अनंत किया उपकार, लोचने अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणे हारे गुरुजी, अनंत दिखावणे हार। गुरुजी मेरे प्रज्ञा की पहचान, गुरुजी मेरे प्रज्ञा की पहचान, गुणानुवादन फलित करे अरे माने, गुणानुवादन फलित करे अरे मान। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव भरा वंदन नमन। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। समण भगवान महावीर का यह धर्म शासन सदा जयवंत रहे। आज का सुंदर दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन अवसर है। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी की मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैन दर्शन श्री कृष्ण को 63 श्लाघनीय पुरुषों में सम्मानित मानती है। श्लाघनीय शब्द का अर्थ होता है प्रशंसनीय। जैन दर्शन के अनुसार ऐसे 63 श्लाघनीय पुरुष होते हैं जो हर युग के अंदर काल चक्र के अंदर जन्म लेते हैं और इस पूरे मनुष्य जाति के लिए धर्म, अर्थ, काम और भोग, इन चारों का सम्यक ज्ञान देते हैं। उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिनको देख करके जनता उनसे सीख लेती है। ऐसी घटनाएं यूं देखा जाए तो हर आदमी की जिंदगी में बहुत घटती है, लेकिन हर आदमी इतना प्रसिद्ध नहीं होता कि उसकी जिंदगी बहुतों को प्रभावित करे। और जिसकी जिंदगी बहुतों को प्रभावित करती है वह हीरो बन जाता है। तो श्लाघनीय मतलब जस्ट लाइक अ हीरो। अब उन श्लाघनीय पुरुषों में से 24 तो तीर्थंकर होते हैं। ये धर्म तीर्थ के ये साक्षात परमात्मा, ये वे हैं जिनके जीने से धर्म जीता है, जिनके होने से धर्म प्रकट होता है और जिनकी वाणी का युगों युगों तक सम्मान किया जाता है और जिनकी वाणी के द्वारा हर एक इंसान को आत्मधर्म पाने का मार्ग मिल सकता है। इसीलिए 63 श्लाघनीय पुरुषों में से जो 24 तीर्थंकर होते हैं वे धर्म के प्रणेता कहलाते हैं। धम्म दयाणम, भूहि दयाणम कहलाते हैं। उसके बाद 12 चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती के लिए शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जो 6 खंड के मालिक होते हैं, धरती के 6 खंड किए जाते थे, उस 6 ही खंडों के जो अधिपति वो चक्रवर्ती थे। यानी एक ही व्यक्ति जिसका शासन संपूर्ण पृथ्वी पर चला। यहाँ तो लोग कहेंगे हमारा शासन हमारे घर में चलता है। और एक ऐसा पुण्यवान व्यक्ति होता है जिसका शासन संपूर्ण 6 खंड में चलता है, तो वो निश्चित तौर से श्लाघनीय हुआ, प्रशंसनीय हुआ, आदरणीय हुआ। ये चक्रवर्ती के संबंध में कहा जाता है कि ये चक्रवर्ती जो होते हैं, इस दुनिया में अगर मनुष्य जीवन के कोई सर्वश्रेष्ठ भोग हो सकते हैं, उत्तम से उत्तम कोई भोग के साधन हो सकते हैं, तो उन भोग के साधनों की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां जिनको सहजता से नसीब होती है वे चक्रवर्ती। उनके पास में नर जीवन से संबंधित संपूर्ण भोगनीय पदार्थ उपलब्ध होते हैं। इसीलिए उनको नरदेव भी कहा जाता है। तीर्थंकरों को नरदेव कहा जाता है और चक्रवर्ती को
को जगाया और वो 6 चक्रों की साधना करते करते उनके भीतर अभी भी भोग की इच्छाएं रह गई, इसीलिए वे चक्रवर्ती पद तक, यानी सारी साधना करी, 6 चक्र भी जागर, बहुत सारी ग्रंथियां मिट गई, लेकिन एक ग्रंथि इतनी संपुष्ट हो गई कि जिस ग्रंथि ने उनको चक्रवर्ती का पद दे दिया, अन्यथा वे मुक्त भी हो सकते थे। और कई जीव ऐसा चाहते हैं, मुक्त होने की बजाय इसी जीवन में सारे सुख मिले, बस हमें मुक्ति नहीं चाहिए, तपस्या करके भी क्या चाहिए, सारे सुख मिले, सेवा करके भी क्या चाहिए, सांसारिक सुख मिले। तो जो लोग सुखों का निदान कर लेते हैं, वे लोग धर्म साधना करके भी वापस संसार के सुखों में, उच्चतर अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं। तीसरे होते हैं बलदेव, फिर वासुदेव और फिर प्रतिवासुदेव। तीर्थंकर और चक्रवर्ती, इनमें कुछ समानताएं होती है। जो तीर्थंकर होने वाला होता है उसकी जन्म कुंडली में भी चक्रवर्ती की कुंडली के समान, या चक्रवर्ती की कुंडली में भी तीर्थंकर की कुंडली के समान काफी सारे योग होते हैं, यानी उत्तम उत्तम लक्षण होते हैं। लेकिन तीर्थंकर के लिए कहा जाता है कि जब वो जन्म लेते हैं तो उनकी माता 14 स्वप्न देखती है, और चक्रवर्ती की माता वे भी 14 स्वप्न देखती है। लेकिन तीर्थंकर की माता 14 स्पष्ट होते हैं और चक्रवर्ती की माता के 14 स्वप्न थोड़े धुंधले होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, यानी उनका अस्पष्ट है भविष्य। वो हो भी सकता है कि साधु बन के मुक्त हो जाए, और हो भी सकता है कि वो भोगों में ही पड़े रहे, और इस वजह से उतनी काबिलियत जिससे कि वो मुक्त हो सकते थे, उस सारी काबिलियत का संभव है कि दुरुपयोग हो जाए और वे मर के नरक गति के मेहमान भी बन सकते हैं। अस्पष्ट है, उनका मार्ग स्पष्ट नहीं है, इसलिए उनकी माता को अस्पष्ट सपने आते हैं। ये दो एक कैटेगरी। कई ऐसे भी तीर्थंकर हुए हैं जो पहले चक्रवर्ती के रूप में रहे और उसके बाद तीर्थंकर हुए, यानी पहले उन्होंने इसी जिंदगानी में चक्रवर्ती का पद भोगा, जैसे शांतिनाथ भगवान, महावीर स्वामी ने, कुंथुनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान। 3 तीर्थंकरों के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये अपने जीवन काल में चक्रवर्ती का पद भी इन्होंने भोगा और फिर तीर्थंकर भी हुए, यानी इंसानों के प्रधान, जैसे हमारे भारत का प्रधानमंत्री, ऐसे संपूर्ण महाद्वीप का जो प्रधानमंत्री है, संपूर्ण महाद्वीप का, वो चक्रवर्ती है। और उसके बाद वो साधु हुआ और उसने दुनिया को ज्ञान भी दिया और वो मुक्त भी हुआ। कितनी गजब था। फिर होते हैं बलदेव। बलदेव ऐसे होते हैं जिनके भीतर धर्म भावना, सेवा भावना बहुत होती है पूर्व जन्मों में, लेकिन अब किसी दिन अपनी सेवा और धर्म और तपस्या की साधना से उनके भीतर के अंदर शक्तियाँ, लब्धियाँ तो बहुत जागृत हो जाती है, लेकिन वे अपनी लब्धियों के परिणाम में, यानी अपनी शक्तियों के द्वारा वे ये मांग करते हैं कि उनको बल की प्राप्ति। जैसे दुनिया में आप सुनो कई लोगों की बातें, तो कई लोग आपस से ये कहते हुए मिलेंगे कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो सारे रिश्ते हैं, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। वो कहते हैं पैसा है तो दुनिया अपने चारों ओर है, और पैसा नहीं तो सब बेकार है। इसीलिए कई लोग तो ऐसा भजन भी गाते हैं, सबको आता है, जोर से गाएंगे जरा। दुनिया पैसे की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी, माया पैसेरी हो माया पैसेरी। तो कुछ लोगों के लिए पूरी जिंदगानी का सारा केंद्र पैसा 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 है ना, गाना भी ना, पैसा पैसा क्या करती है। तो सब लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा ही सोचते रहते हैं। तो कुछ लोगों की बातें होती है पैसे से क्या है, इन सारे व्यापारियों को अपने पास पॉलिटिकल पद होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिक्स में हो और अच्छी पोस्ट पे हो तो ये सारे पैसे वाले आपके पीछे पीछे घूमेंगे, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए बिजनेस डालना चाहेंगे, और बिजनेस डालने के लिए इनको जो नीतियाँ चाहिए और जो अथॉरिटीज़ चाहिए और जो लीगल काम चाहिए, जो पेपर्स चाहिए, साइन तो हम करेंगे तो काम होगा ना। तो कहते हैं इन पैसे वालों को तो एक साइन से खरीदा जा सकता है। तो कुछ लोग होते हैं जो पैसा नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं, पद चाहते हैं, पावर चाहते हैं। अब पावर बड़ी चीज़ है। तो कुछ लोग देखो इस दुनिया में लक्ष्मी के उपासक है,
तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो शक्ति के उपासक हैं, वो नवरात्रा करते हैं और इस भावना से करते हैं, दुर्गा जैसे तू शक्ति की देवी है, ऐसे मैं भी शक्ति संपन्न हो जाऊं, सारी दुनिया मेरी पीछे आगे चले और जैसा मैं चाहूँ वैसा हुआ करे। मतलब वो अपने अपने हर कोई अपने कुटुंब का मालिक बनने की कोशिश करता है। लोग शक्ति की उपासना करते हैं। तीसरी तरह के और लोग होते हैं जो कहते हैं कितनी भी शक्ति हो जाए, कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन हर आदमी झुकता कहाँ, राजा भी झुकता कहाँ, ब्राह्मण के पास, गुरु के पास, विद्या के पास। तो कहा हमें तो विद्या को सिद्ध करना, विद्या हो गई तो हम अपनी विद्याओं का चमत्कार दिखा करके राजा को भी अपने प्रभाव में ले सकते हैं। इसलिए देखो आप पुराने जमाने राजाओं के को प्रभाव में लिए किसी धर्म की स्थापना, किसी मत को चलाना आसान नहीं था। और होड़ लगते कौन कितने ताकतवर साधु है जो कि हमारे राज्य के राजा को प्रभावित कर सके। और आज भी इतने धर्म समुदाय मतों के रूप में जो चल रहे हैं वो कहाँ से चालू हुए थे कि उनके जो मेन अधिकारी थे, जो उनके ग्रुप में जो राजा टाइप के लोग थे, उनको जिस साधु ने प्रभावित कर दिया, उनको जिस ब्राह्मण ने, जिस पंडित ने प्रभावित कर दिया, राजा ने उस ब्राह्मण के प्रभाव में आकर के उसकी मान्यता वाले देवी देवता का मंदिर बनवा दिया, उसकी मान्यता वाले ग्रंथों का प्रकाशन करवा दिया, उसकी मान्यता को पूरे राज्य में चला दिया, चाहे वो जैन धर्म रहा हो या बौद्ध धर्म रहा हो या हिंदू धर्म रहा हो। हर धर्म ने अपना साम्राज्य कायम करने के लिए राज्य सत्ता का उपयोग किया, हर युग में किया। आज तो फिर भी काफी धर्म निरपेक्षता का माहौल है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हर राजा अपने अपने धर्मों के लिए भी एक प्रकार की मान्यता से ग्रस्त रहा करते थे। तो तीसरे तरह के उपासक है, वे सरस्वती की उपासना कर रहे हैं, वे विद्या की उपासना कर रहे हैं और वे अपने आप को विद्या के द्वारा श्रेष्ठ बतलाते हैं। बलदेव कौन है? बलदेव वे जिन्होंने शक्ति की उपासना की, सेवा करी, तपस्या करी, धर्म आराधना भी करी होगी, भक्ति भी करी होगी, लेकिन मांगी क्या? शक्ति। भक्ति में अगर श्रेष्ठ होता है कोई दुनिया में तो उसको बलदेव कहते हैं। मतलब मनुष्यों में कोई श्रेष्ठ भोगों में हो तो नरदेव, शक्ति में कोई हो तो बलदेव, और उसके बाद में जो चमत्कारिक शक्तियों में महान हो, जो जन जन का वल्लभ हो, वो कहलाता है वासुदेव। और वासुदेव के भी अलग तरीके के नियाणे होते हैं। बलदेव का नियाणा तो शक्ति पाने का था, लेकिन अब शक्ति से भी शक्तिमान आदमी के सामने तो लोग भक्ति करते हैं, लेकिन पीठ पीछे अगर कोई भी आदमी पॉलिटिक्स के बड़े पदों पर है और जनता उससे नाराज है, कहाँ तक बोलेगी जनता? जब तक वो सामने नहीं है। और जैसे ही वो आदमी सभा में आया, यही लोग जो उसको गालियाँ दे रहे थे सब फूल माला लेके उसको सम्मान करने के लिए तैयार हो जाए। पोस्ट पे बैठे हुए आदमी के पीछे लोग कितना भी बोले, सामने जनता की वो वल्लभ हो, ऐसा कम ही होता है कि जो राजा भी हो, जो प्रधान भी हो, जो पद पे भी बैठा हो, जो शक्ति संपन्न भी हो। क्योंकि अगर कोई डमी बैठा है तो लोग फिर भी उसको प्यार करते हैं। जो शक्ति संपन्न राजा बैठा हो और उसको सारे लोग प्यार कर ले, ऐसा बहुत कम होता है। वासुदेव ऐसे होते हैं जो जनता की। और यहाँ तो आज जिस वासुदेव के जन्म दिवस की बात कर रहे हैं, वे ऐसे वासुदेव हैं जिनका नाम ही कृष्ण है। और कृष्ण का मतलब जिनमें गजब की आकर्षण क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता। मतलब वो एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो जहाँ चला जाए सबके मन को मोह लेता है। आपने देखा होगा कई बच्चे भी ऐसे होते हैं, उनका चेहरा देख करके भी लोगों के अंदर बहुत प्यार बढ़ता है, लोगों को लगता है क्या है, हाँ, वात्सल्य भाव आता है। अब वो जब छोटे थे श्री कृष्ण, तो गांव भर की महिलाओं को उनको देख करके लगता था बस जैसे कि मेरी संतान भी ऐसी हो। और तभी नहीं लगता था, आज दिन तक भी महिलाओं को ऐसे ही लगता है। इसीलिए जो भी गर्भवती होने वाली होती है वो अपने घरों में कृष्ण के बाल गोपाल की फोटो लगा लिया करती है कि बच्चा हो तो
ऐसा हो, और जब हो जाता है ना तो कहते हैं महाराज साहब संभलता नहीं है, बहुत शैतान है इतना नटखट है। अब वो कृष्ण कौन से संभलते ही थे, वो अपनी एक माँ से नहीं संभलते, गांव भर में घूमते रहते थे, माँ तो इंतजार ही करती रहती थी, लेकिन वो कहीं टिकते नहीं थे। एक आकर्षण क्षमता कृष्ण का अर्थ है। दूसरा, कृष्ण का अर्थ है काला, काला रंग, काले रंग को कृष्ण कहते हैं। कुछ तो वे काले रंग के थे, और दूसरी बात उनका काली रात्रि में जन्म हुआ, क्योंकि भाद्रपद की कृष्णा अष्टमी को मध्य रात्रि में, और लगभग महापुरुषों के जन्म संधि काल में ही होते हैं, चाहे वो सूर्योदय की संधि हो, चाहे वो मध्य रात्रि की संधि हो, चाहे वो सूर्यास्त की, पर जनरली मध्य रात्रि की संधि में ही महापुरुषों का जन्म हुआ करता है। और ये संध्या का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, संधि काल, जहाँ दो जॉइंट पीरियड हो, सूरज अस्त हो रहा हो तब भी जॉइंट पीरियड होता है, क्योंकि दिन छुप रहा है, रात आ रही है, सूर्य उदय हो रहा हो तब भी जॉइंट पीरियड है, रात छुप रही है, सूरज आ रहा है, दिन का 12:30 का समय, अभिजीत मुहूर्त का समय, और आधी रात का समय, ये चारों संधि काल कहलाते हैं। ये तो हुई दिन भर की संधियाँ। वैसे और भी कई नक्षत्र होते हैं जो संधि नक्षत्र कहलाते हैं। कई सारे ऐसे नक्षत्र हैं जो पर्टिकुलर तरह के व्यक्तित्व को जन्म देते हैं। अब भाद्रपद कृष्णा संध्या आधी रात के समय यानी संधि के टाइम में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इनको भगवान क्यों कहते हैं, और किसी को तो नहीं कहते, वासुदेव तो बहुत हुए, लेकिन भगवान कहलाने वाले ये श्री कृष्ण हैं। वो क्यों हुए, हमें तो उसकी चर्चा करनी है। अब श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए, ये सबको पता है। जेल का मतलब वैसी जेल नहीं थी जैसे हम लोग समझते हैं कि वो लोहे की बड़ी बड़ी सींखें होंगी जिसके अंदर उनको बेड़ियों में बांधा हुआ होगा उनके माता पिता को। ऐसा कुछ नहीं था, चाहे चित्रों में प्रदर्शित किया गया हो, क्योंकि बचपन में हमने जो चित्र देखे हैं हमारे दिमाग में वही सेव हो जाते हैं। हमें लगता है जेल में बोले तो जेल में। जेल का मतलब ये था कि वो कंस की निगरानी में थे। कंस ने एक ऐसा महल दे रखा था जो एकदम सुनसान जगह पर था, और उस महल के अंदर ही उनको रखा हुआ था, और सारी सुविधाएं वहाँ दे रखी थी। लेकिन कहा था इस महल के बाहर जाने की मनाही है, जो भी देवकी के संतान होगी वो इसी महल के अंदर होगी, और उस संतान पे मेरा अधिकार होगा। क्योंकि कंस ने जब शादी करनी थी अपनी बहन देवकी की, उस शादी के समय ही अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर के, जीव यशा के प्रभाव में आकर के वसुदेव जी से यानी श्री कृष्ण के पिताजी से वचन ले लिया था कि मेरी बहना की जो भी संतान होगी वो मेरे यहाँ होगी। वसुदेव जी को उसमें क्या मनाही थी, उनके भीतर तो कोई शंका नहीं थी। उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, वैसे भी किसी की संतान या तो नानी हाउस होती है या दादी हाउस होती है, तो तुम्हारे यहाँ हो जाएगी, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन इसके पीछे कंस की पूरी योजना थी। योजना क्या थी और क्यों थी वो भी आपने सुन रखा होगा कि कंस का छोटा भाई अतिमुक्तक जो मुनि बन चुके थे, अब मुनि बने हुए अतिमुक्त भिक्षा लेने के लिए किसी समय कंस के राजमहलों में पहुंचे, और वो एक युग था जब राजमहलों में भी भिक्षा के लिए जाया जाता था। तो राजमहलों में भिक्षा के लिए पहुंच गए, और जब वो भिक्षा के लिए पहुंचे तो वहां देवकी रानी का ब्याह रचने की पूरी तैयारी हो रही थी। जीव यशा ने जैसे ही अतिमुक्तक मुनि जी को आते हुए देखा तो बड़ी खुश हो गई कि आज तो ननद की शादी होनी है और देवर जी भी घर में आ गए हैं, तो अब देवर जी को वापस जाने नहीं देना। अब जीव यशा तो उनको ऐसे देवर जी देख रही है, लेकिन अतिमुक्तक तो मुनि हो गए, और मुनि होने के बाद में वो किसी के कोई देवर जेठ नहीं रहते, किसी के कोई पति पत्नी नहीं रहते। लेकिन लोगों की दृष्टि तो अलग है, संसारिक लोगों की दृष्टि बहिर्दृष्टि है, वे बाहरी रूप से देख रहे हैं। तो जीव यशा हर संभव प्रयास करती है कि आज अतिमुक्तक मुनि को मैं वापस राजसी ठाट बाट में देखना चाहती हूँ, उनको राजसी पोशाक में देखना चाहती हूँ। तो वो मुनि को अपने महलों से बाहर नहीं जाने देना चाहती, मुनि का संयम भंग करना चाहती है। लेकिन मुनि बहुत तपस्वी है, संयमी है, और अपने संयमी जीवन को छोड़ करके कंस के राज्य में वे रहना पसंद नहीं कर सकते। ऐसे में एक क्षण ऐसा आता है कि जीव यशा अतिमुक्तक मुनि के साथ जबरदस्ती कर रही होती है कि ये पोशाक पहननी होगी, आपको बाहर नहीं जाने देंगे। अतिमुक्तक मुनि बहुत तपस्वी है, लेकिन एक क्षण के लिए उनका धैर्य, उनका संयम
क्षीण हो जाता है और प्रतिक्रिया में चला जाता है। उपसर्ग आने पर वे विचलित हो जाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते बल्कि उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना में आकर के वे जीवयशा के सामने अपना विकराल रूप प्रकट करते हैं, क्रोध में आकर के बोलते हैं। एक मुनि को क्रोध में किसी तरह के वचन बोलने की मनाही है। अगर वो क्रोधवश कुछ भी बोलता है तो उसकी भाषा समिति भंग होती है, उसकी वचन गुप्ती भंग होती है, उससे प्रायश्चित आता है। लेकिन उस क्षण के अंदर वे उस बाहरी उपसर्ग को सहन नहीं कर पाए और उनके मुंह से निकल पड़ा कि जीवयशा, तो जिस बात के लिए बहुत घमंड कर रही है, फूल रही है कि तेरी ननद की शादी है, तू नहीं जानती कि इसी की 7वीं संतान तेरे पति का वध करेगी। एक मुनि को भविष्यवाणी कहना नहीं कलपता, भविष्य वचन कहना नहीं कलपता। लेकिन तब भी और अब भी हर युग के अंदर आम जनता यही चाहती है कि महाराज जी के पास जाऊं और महाराज जी से कुछ आशीर्वचन ले आऊं और महाराज आशीर्वाद में कुछ भी कह दे। जनता चाहती है कुछ भी कह दे, क्योंकि इन्होंने जो कह दिया ना, समझ लो वो तो पक्का होगा ही होगा, वो तो पत्थर की लकीर है। और महाराज ने कह दिया, कोई अच्छी बात कह दी तो मेरा तो सारा भविष्य बन गया, मेरा भाग्य सुधर गया। और वो महाराज साहब के मुंह से वचन निकालने की कोशिश में, जैसे व्यापारी लोग किसी के जेब से पैसा निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं, ऐसे ही भक्त लोग गुरु महाराज के मुंह से वचन निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं कि ये वचन रूपी धन निकाले और हम उस धन से माला माल हो जाए। अब जैसे व्यापारी लोग पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो ग्राहक बड़ा सजग रहता है, और ग्राहक तो सजग रहे ना रहे, ठग भी जाए तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि वो भी किसी और चीज़ का व्यापारी है। लेकिन साधु महाराज को कितने सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु महाराज के मुंह से कोई वचन निकल गया तो वो एक तपस्वी है, उसकी प्राण शक्ति गजब की है, उनका संकल्प बल बहुत मजबूत है, बहुत दृढ़ है, और उनके मुंह से वचन निकला यानी प्रकृति ने अब वो कार्य तो पूरा करना ही होगा। हाँ, प्रकृति कार्य तो करेगी, लेकिन उस वचन के कारण से यह भी संभव है कि ऐसा प्रदूषण पैदा हो जाए कि संबंधित व्यक्ति का एक बार भला हो जाए और बाद में बुरा हो जाए। और यह भी संभव है कि उस एक वचन के कारण से किसी एक का अच्छा और कईयों का बुरा भी हो जाए। इसीलिए साधु को कहा तटस्थ रहना, जागृत रहना, वचन का संभाल के प्रयोग करना। जरा सी वचन गुप्ती खत्म हुई नहीं, वचन में विकार पैदा हुआ नहीं कि पूरा संयमी जीवन और आने वाला लंबा भविष्य विकृत हो सकता है, बिगड़ सकता है, चेतना का एकदम पतन हो सकता है एक वाणी के द्वारा, एक शब्द के द्वारा। इसीलिए सारे लोग कहते थे शब्दों को संभाल कर रखना। हाँ, कि कबीरदास जी कह के गए कि शब्द सरीखा धन नहीं, शब्द सरीखा धन नहीं, जो कोई जाने बोल। अगर तुम बोलना जानो तो शब्द सरीखा कोई धन ही नहीं है। क्यों? कहते हैं आगे कि हीरा तो दामे मिले पर शब्द मिले अनमोल। हीरा तो फिर भी दामों से खरीदा जा सकता है, लेकिन जो हमने शब्द बोलने की ताकत पाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये बात केवल साधु के लिए ही नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए है। हर एक व्यक्ति को अपने शब्दों को बहुत संभाल के प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे हर शब्द प्रकृति में जाकर के अपने अनुरूप घटनाओं का आह्वान करते हैं, घटनाओं की कॉलिंग करते हैं, और फिर वैसी घटनाएं बन जाती है। जैसे कई लोग दुखी होकर के, अपने बच्चों से ही दुखी होकर के कई माताएं बोल पड़ती है, नहीं होता तो ठीक था, सिर पूरा घर सिर पे चढ़ा रखा है, जी का जंजाल बन चुका है, इतनी परेशानियां है, ये एक ही इतना है, नहीं होता तो ठीक था। अब बच्चे को बोल तो दिया, और किसी दिन नहीं होता है, उस स्त्री का दुख पूछो, नहीं होता है, वो भाटे भाटे देह मनाती है, हर जगह जाकर के नाक रगड़ती है, सिर टेकती है कि किसी तरह से बच्चा हो जाए। और जब बच्चा हो जाता है और वो शैतान निकलता है तो माँ सहन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि माँ को बच्चों को हैंडल करना नहीं आता। बच्चे तो शैतान ही होंगे, बच्चे शैतान नहीं होंगे तो कौन होंगे, लेकिन माँ को हैंडल करना नहीं आता। तो देखो हमारे मुंह से कैसे कैसे बच्चे निकल जाते हैं। ऐसे ही हम किसी भी रिश्ते में दुखी हो जाते हैं तो तुरंत हमारे मुंह से निकल जाता है कि शादी करना ही बर्बादी है। अब आपने कह दिया शादी करना ही बर्बादी, आपको पता लगा कितना भविष्य खराब हो गया। वो बर्बादी नहीं होनी थी, आबादी होनी थी, लेकिन आपने बोल करके उसको बर्बादी कर दिया। और आज नहीं, आने वाले कई युगों तक। और फिर जिसने सुना, सपोज आपके बच्चों ने सुन लिया, तो उनके दिमाग में भी हो सकता है कि ये शब्द फिट हो जाए और वे भी अपने भविष्य को खराब कर दें।
और अक्सर ये गलतियां परिवार में होती है कि माताएं बहनें अपने दुखड़े कई बार किसी और के सामने रोते रोते भूल जाती है कि उनके बच्चे भी सुन रहे हैं, और वे दुखड़े उनके बच्चे या उनके छोटे भाई बहन जो सुन लेते हैं, वे दुखड़े सुन करके सच मानते हैं कि ओहो मेरी बहन बहुत दुखी है, या मेरी सहेली बहुत दुखी है, या मेरी बड़ी बहन बहुत दुखी है ससुराल में। यानी शादी की ज़िंदगी इतनी ख़राब होती है। अब होती है या नहीं होती अलग बात है, लेकिन वो मान करके वो अपने आप में इतनी ज़्यादा दुखद कल्पनाएं पैदा कर लेती है कि वो अपना भविष्य खराब कर लेती है दूसरों के दुखों को सुन करके। हम किस तरीके से अपना भविष्य बिगाड़ते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हम दूसरों के दुखों को सुन करके, दूसरों की बीमारियों को सुन करके, दूसरों की विपत्तियों को सुन करके, दूसरों के दुखद अनुभवों को सुन करके हमारे मन ने मानना शुरू कर देता है, हाँ कितना दुख है, अरे बाप रे मेरे साथ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो कभी सहन ही नहीं कर सकूँगा, मैं तो मर ही जाता ऐसे दुख होते तो। अब हमने उस दुखों के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया, कल्पना में एसोसिएट कर लिया, लेकिन हमारी हर कल्पनाएं जिनके साथ हमने अपना जितने भावों के साथ एसोसिएशन बनाया है वो सब प्रकृति में जाकर के स्थान ग्रहण कर रही है, आकार ले रही है, और भविष्य में वो ही घटनाएं हमें भोगनी पड़ेगी, वही घटनाएं भोगनी पड़ेगी। और तब हम कहेंगे मैंने तो ऐसा किसी के साथ बुरा किया ही नहीं था जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जनरली लोग कहते हैं ना मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। भाई केवल बुरा करने से ही बुरा नहीं होता है, बुरा सोचने से, और बुरा सोचने से भी ज़्यादा बुरा महसूस करने से होता है। जैसे आप कहोगे मैंने बुरा भी नहीं सोचा किसी पर्टिकुलर के लिए, लेकिन बुरा महसूस कितना किया। किसी के दुखद अनुभवों को सुन करके हमने कितना बुरा महसूस कर लिया, और हमने जितना बुरा महसूस किया उतनी अपनी जिंदगी के अंदर दुखों को निमंत्रित कर लिया। ये अज्ञान की वजह से, इस बहुत भारी अज्ञान की वजह से हम लोग अपने भविष्य को बर्बाद करते हैं। इसीलिए कोई कहानी हो, कोई फिल्म हो, कोई उपन्यास हो, अगर आप किसी को भी पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, और चूंकि संसार में रहते हुए हमारी पांचों इंद्रियां खुली है तो हमें पढ़ने को भी मिल जाता है, सुनने को भी मिल जाता है, देखने को भी मिल जाता है, लेकिन उस सब के बाद में दिमाग में फिल्टर का प्रयोग जरूर करना, माइंड में फिल्टर जरूर लगाना, हर चीज़ को एज इट इज मत लेना। जैसे एक बहन जिसकी शादी नहीं हुई एक दिन अपने एक्सपीरियंस सुनाते सुनाते बोल रही थी, हमारा सब शादी बर्बादी है, ये है वो है सारे। मैंने कहा तूने करके देखी क्या, तू ऐसा क्यों बोल रही है। तो बोले नहीं मेरी बड़ी बहनों के साथ ऐसा हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल सही है, बड़ी बहनें तुझे फ़ोन करके बताती होगी अपने दुखड़े की, हाँ हमारा साहब मैंने उनके सारे दुख सुने हैं। मैंने कहा एक बात बता, वो फ़ोन कब आता है तेरे पास अपनी बड़ी बहनों का, जब जिया जी और दीदी में लड़ाई होती है तब आता है, या जब वो बहुत प्रेम से कहीं घूमने जाते हैं तब भी फ़ोन आता है। तो बोला नहीं जब लड़ाई होती है तभी लंबी लंबी बातें होती है, बाकी टाइम में तो बस वो कहते हैं मैं मस्त हूँ ठीक, और फ़ोन रख देती है। मैंने कहा देखा ना, तो प्यार की बातें कोई शेयर नहीं करता है, हर आदमी दुखों की बातें शेयर करता है, और दुखों की बातें बहुत लंबी लंबी शेयर करता है, और प्यार की बातें भी कोई शेयर करने वाली होती है। हाँ, सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने दुखों को दूसरों पे उलीच रहे हैं और दूसरों की जिंदगी में दुखों को भर रहे हैं, और दूसरे लोग भी जो कूड़ा आया उसको दिमाग में स्थान दे रहे हैं और उसके साथ अपने भविष्य की दुखद कल्पना करके अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। इसीलिए सुनना पड़ भी जाए तो फिल्टर लगाना, चाहे वो कहानी हो चाहे वो उपन्यास हो, बहुत सारी बातों को हमें निकालना है, डिलीट कर देना, हटा देना। कि अपनी नेगेटिव सोच होगी, उनको रहना नहीं आता होगा, इसीलिए झगड़े हो रहे हैं। भाई एक दो वायर तो ही बिजली पैदा होती है, अगर दोनों वायर का कनेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो लाइट आएगी, और प्रॉपर नहीं होगा तो करंट आएगा। सिंपल सा रूल है, अगर दो इंसान आपस में मिले और करंट आ रहा है इसका मतलब क्या है, इंसान बराबर खराब है या कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, अब से हमें नहीं कहना कि इंसान खराब है, नहीं तो हम जनरली किसी की भी स्टोरी सुन करके बना लेते हैं, अच्छा उसकी ससुर जी बहुत खराब है, अच्छा उसकी सासू, अच्छा उसकी बहू बहुत खराब है, अच्छा उसकी बेटा बहुत खराब होगा। हकीकत में कोई खराब नहीं होता, और जब तक एक सुनो ना तो लगता है हाँ वो दूसरे वाला पक्ष खराब होगा, और जब दूसरे की सुन लो ना तो पता वो वाली तो बताई नहीं थी, सारी दूसरों की बातें बताई थी, भी नहीं बताई। संसार में सब ऐसा होता है, सारे कहानी किससे ले लो, एक पक्ष की सुनोगे तो वही सत्य लगेगा, और दोनों की सुनोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे किसकी बातें सच है और किसकी बातें गलत है। और हम कह रहे हैं सच और झूठ इन बातों में मत उलझना,
जैसे जनरली लोग क्या कहते हैं, रूबरू करवा लो, बात करवा लो, सामने खुलवा लो, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, गलती उसकी थी। मतलब घरों में इन बातों को लेकर के इतने बड़े बड़े विवाद बन जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब वो सामने बैठते कहते अब बता तूने क्या कहा था मेरे बारे में इसको, वो कहते मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, कि जी आपने मुझे ऐसा कहा था। अब मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर हम कहते भैया ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और हम आपको कह रहे हैं इस तरह के सारे विवादों से निपटने का एक ही फार्मूला जान लो कि दो वायर राइट है लेकिन कनेक्शन रॉन्ग है तो करंट आएगा, और कनेक्शन अगर राइट है तो लाइट आएगा। ओके, अब वो दो कोई भी, चाहे वो साधु श्रावक हो, चाहे वो भगवान भक्त हो, चाहे वो व्यापारी ग्राहक हो, चाहे वो भाई भाई हो, वो पति पत्नी हो, वो माता पुत्र हो, वो पिता पुत्र हो, जहाँ भी झगड़ा होता है चलना, ना पिता गलत है ना बेटा गलत है, केवल इनका कनेक्शन यानी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो सुधारना किसको, इंसानों को नहीं सुधारना, अपनी कनेक्शन और अपनी कम्युनिकेशन को सुधारना। कोई इंसान बुरा नहीं होता है, कोई इंसान बुरा नहीं होता है। हर आदमी के अपने अपने व्यक्तिगत विशेषताएं होती है, और उन व्यक्तिगत विशेषताओं को जब सही तरीके से उपयोग करना नहीं आता है तो वे विशेषताएं गलत रास्तों से प्रभावित हो जाती हैं। जैसे कि पानी निकल रहा है तो हमने सही ढलान नहीं दी तो नाली में नहीं जाएगा और जमा हो जाएगा। अब पानी जमा हुआ, मच्छर पैदा हुए, बदबू आई, उसका कारण पानी है, सही ढलान दे पाना है। कारण नहीं है, पानी जो सारी अशुद्धियों को दूर करने के लिए साधन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, अगर वही पानी अशुद्धियां पैदा कर रहा है तो कारण पानी नहीं है, कारण यह है कि उसको सही ढलान नहीं दिया गया। तो अगर आपको लगे कि आपके बच्चों की वजह से गर्मी दिक्कत है, झाड़ से नहीं मिलती, ये मिलती है विवेक से, और विवेक पैदा होता है ज्ञान से, और ज्ञान पैदा होता है सुनने से, और सुनने के लिए क्या करना होता है, आपको भी प्रवचन में आना होता है। सुनने के लिए आप के पास में, ज्ञानियों के पास में बैठो, तो जब हम पर्युपासना करना सीखते हैं तो हमें ज्ञान आता है। क्योंकि समण भगवान महावीर ने कहा कि ज्ञान पाने का सबसे प्रधान तरीका है वज्वा स्वामी, यानी पास में बैठना, पर्युपासना। तो हम बात कर रहे थे कृष्ण के संबंध कि अतिमुक्तक मुनि के मुंह से वचन निकल गया कि इस देवकी की संतान कंस का वध करेगी। और देखो मुनि के एक वचन ने कितने सारे नवजात शिशुओं के ऊपर संदेह सूचक दृष्टि पैदा कर दी। अगर वो एक भविष्यवाणी नहीं होती तो कितने बाल को बंद हो जाता। एक भविष्यवाणी कितना ज्यादा विराट भविष्य पाप, और अपने भविष्य को जानने की इच्छा रखना भी पाप है। गहराई में देखा जाए तो वो भी पाप है। अगर आपको वाकई जिंदगी जीना सीखना है तो कोई भी भविष्य जानने की इच्छा मत रखो। ज्ञान इसलिए लो कि वर्तमान को कैसे जीना। ज्ञान पाने का प्रयोजन ये नहीं हो कि मुझे भविष्य को जानना है। ज्ञान पाने का प्रयोजन, बल्कि ज्योतिष का विज्ञान भी समझो तो इसलिए समझो कि मैं आज को कैसे जीऊं। हर एक धर्म दर्शन, हर एक ज्ञान विज्ञान की शाखा प्रशाखा को सीखने का हमारा उद्देश्य यह हो कि हम अपने आप को अच्छे से कैसे, ईमानदारी से कैसे जी सकते, सुधारना आ गया तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। और आज के दिन में एक पल की भी भूल, आज के दिन में एक पल की भी भूल न जाने कितने कितने युगों तक के लिए हमारी जिंदगानी में शूलों को पैदा कर सकती है। अतिमुक्तक मुनि का यह दृष्टांत हमारे सामने है। ये मुंह से निकला हुआ वचन, इस भूल ने कितना बड़ा भविष्य को खराब कर दिया।
बाद में हम कहते हैं ये नियति थी, ये किस्मत थी, ऐसा होना ही था, नहीं होना होता तो मुनि के मुंह से क्यों निकलता था। ये सारी बातें बाद में कही जाती है। बात यह है कि बनाने वाला तो इंसान ही होता है, नियति को भी बनाता तो इंसान ही है। क्योंकि कई लोग कहेंगे ये सब तो होना ही था। अरे भैया, होना ही था, पर इस होनी को भी रचा किसने? हमारी होनी को कौन रचता है? आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी की एक बहुत अच्छी गीतिका है, भजन है, जिसकी स्टार्टिंग की 2 पंक्तियां, पूरा भजन होनी पर है। भजन पूरा होनी, होनी ही उसका शीर्षक है। वो विराट गुरु जी के भीतर से निकला, देखो अद्भुत ज्ञान। हंसती तेरी उठा पटक पर मंद मंद यह होनी है, हंसती तेरी उठा पटक जनक तेरी पटक पर। उठा पटक पर, दिमागी उठा पटक चलती रहती है ना हम सब के दिमागों में। तो हंसती तेरी उठा पटक पर मंद मंद यह होनी है, यह होनी तेरी उठा पटक पर हंस रही है कि तू ही जनक, तेरी यह पुत्री, तू ही पिता है और होनी तेरी पुत्री है, हम सबके बेटी है, जिसका नाम है होनी। भावी, भविष्य, और हमारे भविष्य के पड़ती है, जन्म लेगी, कर जन्म तेरे घर लेती है, या विपदा या वैभव बनकर जन्म तेरे घर लेती है, तेरे ही निज भूत की तुझको दिखा आरसी देती है, तेरे ही निज भूत की तुझको दिखा आरसी देती है। क्यों दुविधा क्यों गर्वित हो तू, क्यों दुविधा क्यों गर्वित हो तू, सोच सफसल क्या बोनी है, हंसती तेरी उठा पटक पर। होनी जब हमारे घर में जन्म लेती है तो या तो विपदा बन करके जन्म लेती है या वैभव बन करके जन्म लेती है। अब वाशी वाले तो वैभव को जन्म देने वाले हैं, कोई विपदा को जन्म देने वाला नहीं है। तो या विपदा या वैभव बनकर जन्म तेरे घर लेती है, तेरे ही निज भूत की तुझको दिखा आरसी देती है। आरसी कहते हैं आईने को, कांच को। तो कांच में क्या दिखाती है वो होनी? अपना ही भूत, यानी हमारे साथ जो कुछ घट रहा है वो आज जो हमारे साथ हो रहा है वो सब हमारे भूत है, हमारा ही भूत हमारे साथ घटित हो रहा है। और आज जो हम जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं, जो हमारी महसूसी है वही हमारी होनी है। फिर कल हमें उसी को भेंटना होगा। तो कह रहे हैं कि क्यों दुविधा क्यों गर्वित हो तू। या तो आदमी दुविधा में जीता है, जनरली लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं? दुविधा वाले हैं ना। जिसको देखो हर आदमी यही कहता है महाराज साहब ज़िंदगी में बहुत पेन है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है, दुविधाएं दुविधाएं, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। तो भैया दुविधा ही दुविधा है। तो कह रहे क्यों, या तो दुविधा क्यों गर्वित हो तू, समझ फसल अब भी क्या बोनी है, समझ फसल अब भी क्या बोनी है, क्योंकि हंसती तेरी उठा पटक पर तेरी स्वयं की होनी है।
तो हमारी होनी ही हम पर हंस रही है। तो हमें देखना है कि आज हमें कौन सी फसल बोनी है। तो अतिमुक्तक के द्वारा, अतिमुक्तक मुनि जी के द्वारा एक वचन निकला, भविष्य वचन, और उस एक भविष्य वचन ने कितनी सारी जिंदगानियाँ खराब कर दी। खैर, घटनाएं घट गई, अब वो चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय तो ये होना चाहिए कि इतनी सारी दुविधाओं के बीच में भी एक फूल खिल गया, एक कमल खिल गया। और कमल खिलता ही कीचड़ में, तो करो क्या। अब उस कृष्ण रूपी कमल को खिलना था तो चारों ओर कीचड़, शैवाल, हर कोई इसके ऊपर अपना दावा लगाना चाहे, लेकिन वो तो कमल है जिसको कोई मल लग नहीं सकता। तो ऐसे श्री कृष्ण क्यों भगवान कहलाए, इसका कारण क्या? तो हम देखें कि श्री कृष्ण को अपने गुरु से ज्ञान मिला। श्री कृष्ण जब तक गोकुल में रहते थे, मस्त जिंदगी थी। केवल एक ही उनके दिमाग में था कि ये तुम सारे गोकुलवासी डर डर के मत जियो, कंस से डरो मत। उसे ये नहीं पता कि वो कंस की बहन का बेटा है, उसे ये नहीं पता कि वो कंस का वध करने के लिए पैदा हुआ है, उसे कुछ नहीं पता। एक बच्चे को क्या पता है उसका भविष्य क्या होना है। लेकिन उसको एक बात समझ में आती थी कि ये सारे गोकुलवासी कंस से डर करके क्यों जीते हैं, और कंस से डर करके अपने यहाँ जो भी दूध दही घी पैदा होता है वो सब के सब वहाँ नगरी में पहुँचाने चले जाते हैं, मथुरा के अंदर। ये तो बिल्कुल गलत बात है। गाँव के बच्चे भूखे रहे और गाँव के बच्चों के भोजन छीन करके सारी ग्वाली ने, सारी माताएं वहाँ जा कर के देख करके आ गए, डर डर करके उन्हें मना करना शुरू कर दिया। वो मटकी फोड़ते थे। अब इसका अर्थ हमने क्या लगा लिया कि वो बड़े नटखट थे इसीलिए मटकी फोड़ते थे। तो आज भी वो दही हांडी हमारे मुंबई में चल रही है, तो बस मटकी फोड़ो। लेकिन बात सोचो, वो मटकी क्यों फोड़ते थे? उनको शौक आता था मटकी फोड़ने का? नहीं, मटकी फोड़ने के पीछे उनका पूरा उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि जो तुम डर के कर भरने जा रहे हो और ये गलत करे, एक अत्याचारी राजा का निरंकुश राज्य और उसके अंदर जनता पिस रही है और जनता डर डर के कर भरने जा रही है। और वो कर के रूप में उस जमाने में पैसा तो उतना था नहीं, वस्तु विनिमय ज़्यादा हुआ करता था। ये मुद्रा विनिमय बहुत कम था। पुराने युग की बात है, वस्तु विनिमय होता था, व्यापार का पूरा साधन ऐसा ही था। तो तुम दूध दही घी क्यों वहाँ देते हो? वो मना करते, लोग मानते नहीं, क्योंकि लोग कहते तेरे कहने से हम थोड़ी रुक जाएंगे, कंस के आगे हमारी क्या चलने वाली है, वो एक राजा है और वो महान अत्याचारी क्रूर राजा है, हम छोटे से गांव के लोग क्या कर लेंगे। तब श्री कृष्ण ने उन सारे गांव वासियों के अंदर से डर मिटाने के लिए और उनके इस प्रथा को समाप्त करने के लिए मटकी फोड़नी शुरू करी। वो मटकी फोड़ते ताकि तुम्हारा दही यहाँ निकल जाए, यहीं काम आ जाए, यहीं चुरा ले हम, यहीं खा ले हम, लेकिन तुम वहाँ डर के नहीं जाओगे। तब जनता कहती हम उनका वापस सामना करेंगे कैसे? तो इसका भी उपाय है। और उस किशोर वय की अवस्था में, यानी जब वो 14, 15, 16 ईयर्स के थे, तभी उन्होंने अपनी पूरी एक सेना संगठित करनी शुरू कर दी। और सेना को संगठित करने का प्रयास कैसे किया जा सकता है एक छोटे से गांव के अंदर? तो वे रासलीला रचते थे। और रासलीला रच करके, क्योंकि नाम ही कृष्ण था, हर कोई मोहित तो होता ही होता था, हर कोई आकर्षित होता था, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। और वो सबको अपने गीतों के द्वारा, बांसुरी के द्वारा, अपने संगीत के द्वारा इस तरह से मोहित करते। और फिर सबके दिमाग में एक बात बढ़ते थे कि हम सबको प्रतिज्ञाबद्ध होना है, हम सबको एकजुट होना है, और अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंद्र यानी राजा, और वो राजा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब राजा नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा तो था नहीं, राजा तो बिगाड़ने की कोशिश पूरी करेगा। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत पे जा करके, कहते गोवर्धन को एक अंगुली पे उठा लिया। और ये कहानियाँ हैं वैसे जैसे सोना का सूरज है ना, जैसे लोग बोलते हैं ना आज सोने का सूरज उग गया, तो अभी ऐसा कोई सोने का सूरज उगता नहीं है, ये उगता तो सूरज है। लेकिन जब तुम्हारे घर में महाराज आते हैं, गुरु महाराज आते हैं गाँव में, तो लोग कहते हैं सोने का सूरज उग गया। तो अब ये बातें अगर लिख दी जाए और 100, 200, 400 साल के बाद में कोई पढ़ेगा तो वो यही कहेगा अच्छा वो युग था जब सोने का सूरज उगता था। तो ऐसे ही हम लोग कहानी किस्सों में, और फिर हमने चित्र बना दिए कि गोवर्धन पर्वत अंगुली पे उठाया, तो हम मानते अरे यार इतनी छोटी सी अंगुली के ऊपर पूरा पहाड़ उठा लिया था, और उस पहाड़ के नीचे पूरी जनता को उन्होंने शरणा दे दिया। अब बताओ ऐसा कैसे संभव है कि पूरी जनता उस पहाड़ के नीचे शरणा लेगी? जितना भी पानी आएगा, हाँ, वो सारा पानी चलो ऊपर से तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन नीचे तो इकट्ठा होगा ना।
और जब पानी नीचे इकट्ठा होगा तो गाय, पशु, इंसान सब खड़े तो नीचे ही है ना, तो वो नीचे से तो पानी में डूबेंगे ना। बाहर आएगी तो ऊपर से तो आप बचाव कर लो, और तो नीचे से डूब जा रहे हो, उसका क्या करोगे। खैर, ये कहानियाँ हैं, रूपक है। इसके पीछे भाव क्या था कि उन्होंने अपने, ये अंगुली जो होती है ना, आपको पता है किसकी प्रतीक है ये बुध ग्रह की प्रतीक अंगुली होती है, ठीक है। बुध इज द लॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट और एंड द लॉर्ड ऑफ वाणी, वॉइस। तो उनके पास में ऐसी वाणी थी और ऐसी व्यवस्था थी। वाणी और व्यवस्था गुण के कारण से उन्होंने पूरी जनता को अपने वाणी से प्रेरणा दे दे करके संगठित किया, व्यवस्थित किया, और उसके बाद में उस संगठित सेना ने अनेकों काम किए। जो भी उनके उस स्थान पे जहाँ वो रहते थे, गोकुल धाम में, जो भी कंस के द्वारा भेजे जाते अत्याचारी थे, कर चुराने वाले, कर लेने वाले लोग थे, उन सब का उन्होंने सामना करना शुरू किया। तब कितनी राक्षसनियों को मारा, जैसे कि कहानियाँ सबने सुनी है बचपन से। लेकिन इन कहानियों को हम लोग बड़ा अलौकिक सा बना लेते हैं, लेकिन ये अलौकिक नहीं होती, बड़ी लौकिक है। लेकिन उनका जो साहस है, उनकी जो प्रेरणा है, उनकी जो अभय अवस्था है, वह अलौकिक है, क्योंकि आम व्यक्ति डरा डरा जीता है। तो वे सबके डर को निकालते, सब में प्रेरणा को जगाते, सब में ज्ञान को जगाते। तो इस तरह से वे जन जन वल्लभ बन गए। उसके बाद में श्री कृष्ण को उनके गुरु ने ज्ञान दिया। गुरु ने ये कहा कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है। और पिछले लगभग 1 महीने से हम एक ही बोल की यात्रा कर रहे हैं, है ना। आप भी सोचोगे क्या बात हो गई, पूरा 1 महीना निकल गया, 25 बोल का पहला ही बोल चल रहा है, गति 4। हाँ, और क्या करें, गति को मैं जितना गति में मति लगाती हूँ तो मेरी मति विस्तृत होती जाती है। मुझे लगता है इतना लंबा बोल है, इसको कैसे समझ लें। अगर समझने अगर जाएँ जीवन के स्तर पे, तो हमें अपने पिछले जन्मों में जाना पड़ेगा कि हम कौन सी गति से आए हैं। तो श्री कृष्ण को उनके गुरु ने कहा कि तुम कौन सी गति से आए हो, किस लिए आए हो, और इस गति में, इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण भी हैरान हो गए कि मैं इतने बड़े काम के लिए आया हूँ कि हाँ। वो कह नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, गोकुल में ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना मथुरा। वो मथुरा जाना नहीं चाहते थे, गोकुल वासियों का प्यार छोड़ना, ब्रजवासियों का प्यार छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन गुरु का आदेश था कि तुम्हें अपने इस जन्म स्थान, जहाँ तुम रह रहे हो, मूल स्थान, यहाँ को छोड़ के जाना पड़ेगा। और अब जाकर के तुम्हें जिसके लिए तुम आए हो इस दुनिया में, उस कार्य की शुरुआत करो। और गुरु ने ज्ञान देते हुए कहा कि कार्य सारे होंगे तुमसे, लेकिन तुम कर्ता भाव में नहीं रहोगे। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के गुरु घोर आंगिरस ऋषि थे। और जैन दर्शन, जैन संस्कृति और जैन के पुराने इतिहास ग्रंथों के अनुसार भगवान अरिष्टनेमी, जो श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, वे श्री कृष्ण के लिए गुरु रूप में थे। अब गौरांगिरस ऋषि और भगवान अरिष्टनेमी दोनों एक ही व्यक्ति थे या अलग अलग व्यक्ति थे, ये इतिहासकारों का विषय है, हमारा विषय नहीं। हमारा तो विषय उनके भीतर घटने वाला परिवर्तन है कि कैसा परिवर्तन घटा कि एक इंसान ही थे पहले, जिसको हम भगवान कहते हैं। एक कल्पना से बाहर आ जाए कि भगवान बोले तो वो इंसान ना हो, वो हमारे जैसे ही इंसान थे। हमारे जैसी कई सारी मानवीय दुर्बलताएं उनमें भी रही होंगी, और कई सारी विलक्षणताएं, योग्यताएं, प्रतिभाएं उनमें भी रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी दुर्बलताओं को जीता और अपनी योग्यताओं को चरम सीमा तक विकसित किया कि युगों युगों तक उनको महापुरुष के रूप में याद किया जाता है। अब श्री कृष्ण ने क्या चीज़ सीखी, उस चीज़ पे आते हैं हम, जिससे वो भगवान हो गए। कौन इंसान भगवान कैसे हो जाता है? एक शब्द हमारे यहाँ हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, वह है सम्यक दर्शन। सुना ना हम सब ने, सम्यक दर्शन। देखो, जिसमें सम्यक दर्शन यानी सत्य कह दो, सम्यक दर्शन कह दो, जिसके भीतर सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सत्य प्रकट होता है, वही इंसान भगवान होता है। भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया एक बार कि तब तक लोग भगवान महावीर स्वामी कैसे नहीं कहते थे, भगवान महावीर स्वामी, ये तो हम बाद वाले लोग कहते हैं। जीते जी इंसान को भगवान कहना दूसरे इंसानों के लिए आसान नहीं है। तो लोग कहते थे, तीर्थंकर अरहत परमात्मा महावीर से पूछते थे कि महावीर, आपके अनुसार भगवान क्या है? भगवान क्या है? अब देखो, कुछ मत बहुत सारे तब भी प्रचलित थे जो ये मानते थे कि भगवान बोले तो वो आकाश में मौजूद कोई परम सत्ता, जो
कठपुतलियों की तरह हम सब की डोर को अपने हाथ में थामे हुए है, और जो हमें जैसा करवाती है, जैसा चलाती है, हम वैसे वैसे चलते हैं, वैसे वैसे करते हैं। तब भी ऐसी मान्यताएं थी। तो अलग अलग कई तरह की मान्यताएं थी। कुछ कहते साकार है, कुछ कहते निराकार है, कुछ कहता एक है, कोई कहता दो है, कोई कहता अनेक है, कोई कहता अनंत है। तब भी सारे मत थे। तो भगवान महावीर स्वामी से जब पूछा गया, भगवान आपके दर्शन के अनुसार भगवान क्या है, आपको पता है भगवान ने क्या जवाब दिया? क्या बात, उन्होंने ये नहीं कहा मैं भगवान, उन्होंने ये कहा तुम सब भगवान। उन्होंने कहा सच्चम खू भगवान, सत्य भगवान है। कौन भगवान है? सत्य। सत्य, निश्चय से सत्य भगवान है, ऐसा जानो। वो सत्य उनमें प्रकट हुआ, श्री कृष्ण में। कैसे प्रकट हुआ? गुरु कृपा से। गुरु कृपा से उनको अपनी गति का ज्ञान हुआ, और गति का ज्ञान गुरु कृपा से हो जाए तो सत्य प्रकट होता है। अगर हम गति का प्रवचन सुने और हमारे में सत्य प्रकट ना हो तो समझना हमने सही तरीके से नहीं सुना, नहीं जाना, हमने उसमें अवगाहन नहीं किया। पर हमें अवगाहन करना है। ये श्री कृष्ण भगवान कैसे हुए? क्योंकि उनके अंदर सत्य प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। उनके गुरु ने उनका रास्ता स्पष्ट किया और बताया तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें जीना कैसे है। ये एक कला बताते तो बहुत साधु संत है, बहुत गुरु लोग बताते हैं, लेकिन हम सारे लोग ऐसे ही है कि जो सुनते हैं और फिर हम कुछ चीज़ें छोड़ने में मास्टर है और कुछ चीज़ें जोड़ने में मास्टर है। तो अच्छी बातों को छोड़ देते हैं और कचरे की बातों को इकट्ठा कर लेते हैं। खैर, कचरा हो या अच्छी हो, बात तो यह है कि हमारे अंदर समझ में क्या गई, और जो समझ में गई हमने उस समझ का आदर कितना किया। श्री कृष्ण ने गुरु वचन का आदर किया और उस आदर के कारण से उनका पूरा जीवन ही आदरणीय बन गया। ये महानता होती है। गुरु के ज्ञान को जो जीवन में आदर देता है, वो गुरु का ज्ञान उस शिष्य को आदरणीय बना देता है। श्री कृष्ण इसलिए भगवान हुए, उनके अंदर सत्य प्रकट हुआ। फिर उनकी ज़िंदगी के घटनाक्रमों से हम सारे लोग बहुत कुछ वाकिफ़ है। इतनी सारी घटनाओं के बीच में भी वे तटस्थ रह सके, स्थित प्रज्ञ रहे, अनासक्त रहे, और उनकी अनासक्ति का पूरा जीवन दर्शन इतना गजब का रहा कि जब उनको वरदान मिला या किसी से अभिशाप मिला, वरदान मिला तब भी उन्होंने आभार दिया और अभिशाप मिला तब भी उन्होंने आभार दिया। और ज़िंदगी में उनको दोनों मिला, गालियाँ भी बहुत मिली और तारीफ़ें भी बहुत मिली। और जो जन जन का वल्लभ होता है उसके दुश्मन भी जन जन में बहुत होते हैं। ऐसा ही है प्रकृति में, जितने फूल इकट्ठे करो उतने ही कांटों से भी मुलाकात होती है, और कोई गुलाब बिना कांटों के पैदा नहीं होता। लोग गुलाब की खुशबू देखते हैं, गुलाब की आभा देखते हैं, पर उसके साथ में रहे हुए कांटे को नहीं देखते हैं। खैर, कांटे हमारे चारों ओर भी कितने भी हो, खुश होना कि हमें गुलाब होना है। हमारी ज़िंदगी में कितने भी संकट आए, विपत्तियाँ आए, विपरीतताएँ आए, एक ही बात जानना कि हमें गुलाब होना है। आबरू, इज्जत, आत्मा अपने अंदर की प्रकट करनी है। तो श्री कृष्ण ऐसे गुलाब हुए, ऐसे कमल हुए, अनासक्त रहे। इसीलिए जैन दर्शन एक बात कहता है कि आगामी 24 तीर्थंकरों में श्री कृष्ण अमम नाम के 12वें तीर्थंकर होंगे। अब बड़ी गजब की बात, 12वें क्यों होंगे और उनका नाम अमम ही क्यों होगा? खैर, अमम ही क्यों होगा इस बात को हम जाने, क्योंकि अमम शब्द का अर्थ क्या होता है? अमम, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, इस भाव से जीना जिनका जीवन दर्शन है उसका नाम है अमम। और सारे ही तीर्थंकरों के नाम में उनका पूरा धर्म दर्शन समाया हुआ है। इसीलिए तीर्थंकरों के नाम, हमारे तो नाम बड़े बड़े महावीर नाम होते हैं लेकिन कायर लोग मिलते हैं, बहादुर नाम होते हैं लेकिन डरपोक लोग मिलते हैं, शेर सिंह नाम होते हैं, डबल शेर, उसके बावजूद भी लोग कायर निकल जाते हैं। लेकिन तीर्थंकरों के नाम ऐसे नहीं होते। अमम नाम बताता है कि उनकी पूरी साधना, पूरा दर्शन क्या है? मम रहित हो जाना। तो आज श्री कृष्ण भगवान का
जन्म दिवस है। हम उनको भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सम्यक दृष्टा पुरुष रहे, उन्होंने तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन कर लिया और वे तीर्थंकर होने वाले हैं। जो होने वाले हैं एक अपेक्षा से तो वे हो ही चुके हैं। जब बीज जमीन में डाला जा चुका है, फसल आएगी तो क्या हुआ, आएगी क्योंकि बीज डाला जा चुका है। तो हम उसके उस रूप को प्रणाम करते हैं, उनके अंदर के अंदर सत्य को प्रणाम करते हैं और एक प्रार्थना दुआ करते हैं कि जैसा सत्य गुरु कृपा से उनमें प्रकट हुआ, जागृत हुआ, ऐसा ही सत्य हम सब में जागृत हो, तब हम सब भी भगवत्ता को उपलब्ध होंगे। सत्यम खो भगवम। और दूसरी बात कि आज के इस दिवस पे लोग दही हांडी फोड़ते हैं। कुछ बहनें कह रही थी यहाँ पर भी दही हांडी फोड़ने का प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें सारे पचकान डालेंगे, सब लोग अपने अपना कोई ना कोई पचकान जैसा कोई वैसा लेंगे, ना बंधे ऐसा ज्ञान अपने भीतर सदा जागृत रखना। और किसी दिन लगे कि मैं लिप्त होने जा रहा हूँ, मैं प्रभावित होने जा रहा हूँ, तो तुरंत अपने आप को संभालने के लिए सदगुरु के चरणों में पहुँच जाना, ताकि सदगुरु से वो ज्ञान ले लो, उस समय वो पानी ले लो, वो बारिश में नहा लो, ताकि अंदर की सारी गंदगी दूर हो जाए। इस काम में कभी देरी मत करना। जैसे ही लगे कि मैं वातावरण से, परिस्थितियों से प्रभावित हो रहा हूँ, ममता में जा रहा हूँ, चाहे वो राग में हो या द्वेष में हो, अपने आप को बचाना, संभालना, अमम हो जाना। और आज के दिन हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना, ध्यान करना और श्री कृष्ण के सत्य स्वरूप को प्रणाम करना। जय हो।